वेलकम बैक। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर आपको दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुंतजमीन स्टेज खवातीन और मर्दों के इंक्लोजर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे और भगदड़ रोकने और मुनासिब पार्किंग का इंतजाम प्राइवेट सिक्योरिटी और रजाकारों के जरिए यकीनी बनाना जलसा मुंतजमीन की जिम्मेदारी होगी। इजाजत मिलने के बाद जलसा गांव में पीटीआई की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्टेज लगने और जलसे का मैदान सजाने का अमल भी जारी है। कुर्सियां, कनातें और स्टेज का सामान जलसा गाह में लगना शुरू हो गया है। कारकुनान ने भी जलसा गाह का रुख कर लिया है। कारकुनान पार्टी बैनर्स और पोस्टर्स उठाए जलसा गाह में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर जलसे में शिरकत के लिए पेशावर से भी काफिलों ने तैयारी कर ली है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में पीटीआई कारकुनान काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत पकड़ धकड़ के बहाने न बनाए। पीटीआई डरने वाली जमात नहीं है। लाहौर में कल से पुलिस गर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है। पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कल रात कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपने ओछे हथकंडों के खुद जिम्मेदार होंगी। जाली हुकूमत फुस्तायत से बाज आ जाए और हमें जमहूरी हक से महरूम न करें। पुरअमन जलसे के ख्वाहा हैं। जाली हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। SOPs पर जाली हुकूमत खुद भी अमल दरामद यकीनी बनाए। उनका मजीद कहना था कि इस्लामाबाद जलसे की तरह जाली हुकूमत खुद SOPs की धज्जियां ना उड़ाए, पकड़ धकड़ के बहाने ना बनाए। पीटीआई डरने वाली जमात बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं समझता हूं आईनी तरमीम को लाने में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम करेंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत करवा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को ही हुआ है। बानी पीटीआई के दौर में कवानीन ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत सुस्त है। भुट्टो शहीद केस में इंसाफ के लिए 40 साल इंतजार करना पड़ा। हमारी अदालत को इफ्तिखार चौधरी ने वन मैन शो बना दिया। मुझे वन मैन शो पर भी एतराज नहीं होता अगर वो हमारा आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं समझता हूँ इन तरमीम को लाने में बहुत ताख़ीर हो गई है। सिक्योरिटी हालात को देखते हुए हुकूमत की मिलिट्री अदालतों से मुतल्लिक तजवीज़ ज़रूर थी, मगर मैंने हुकूमत को तजवीज़ दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की तजवीज़ ना लाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम के माबैन अमन के असूलों के साथ अपनी वाबस्तगी का अयादा किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि आलमी यौम अमन के मौका पर अक़वाम आलम के माबैन अमन के असूलों के साथ अपनी वाबस्तगी का अयादा करते हैं। इस साल के आलमी यौम अमन का मौजू अमन के कल्चर को फ़रोग़ देना है। उनका कहना था कि हम सब को अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने
खबर ये है कि जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा जैनब उमैर ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से दरखास्त दायर की है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि पीटीआई आज लाहौर में जलसा करने जा रही है। इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी कर रखा है। एनओसी के बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम जारी किए हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया है। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम अवाम में खौफ फैलाने के मुतरादिफ हैं। अदालत फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नजरबंदी के अहकाम कालअदम करार दी। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई के मुकदमा से मुतल्लिक दरखास्तों पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में हुई। वकील जहूरुल हसन की जानिब से अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा करवाई गई, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अदालत मुलजिम का कंडक्ट देखकर मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सपरा ने रिमार्क्स दिए कि पिछली मरतबा हाजिरी से माफी की दरखास्त दी और 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी, जिस पर वकील जहूरुल हसन ने कहा कि अदालत आज इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करे। यकीन दहानी करवाता हूँ कि अली अमीन हाजिर होंगे। जज ताहिर अब्बास सपरा ने इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिद महमूद कियानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने फैसल जावेद की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां एनए 57 तांदियावाला में वोटों की दोबारा गिनती के लिए लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 सितंबर को अली गौहर बलोच की दरखास्त पर समाअत करेगा। अली गौहर बलोच के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को मुस्तरद कर दी थी। फैसले के मुताबिक अली गौहर बलोच नताइज मुरतब होने से पहले दोबारा गिनती की दरखास्त देना साबित नहीं कर सके थे। अली गौहर बलोच ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर रखी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कालअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस बिल जारी कर दिया गया।
रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां सूबाई वजीर अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 23 सितंबर को समाअत करेंगी। अदालत ने DGFIA को रिपोर्ट समेत तलब कर रखा है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया पर फेक वीडियो जारी करके किरदार कुशी की जा रही है। अदालत से इस्तदा है कि फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद वो नाफिज हो गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की झेली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। है इलाकाई खबरों का। रुख करेंगे खैरपुर का, जहां पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी फरार हो गए। मुलजिमान चोरी डकैती की संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां DPO की जानिब से शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सालीन की बड़ी तादाद ने कचहरी में शिरकत की और DPO ने अपने मसाइल पेश किए हैं। DPO को इस हवाले से मसाइल भी शहरियों की जानिब से पेश किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना नासिर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सदर समाइल खाड़े की जानिब से थाना सिटी खानेवाल में खुली कचहरी मुनक्किद की। थाना सिटी में मुनक्किदा खुली कचहरी में DPO ने SDPO अब्दुल करीम और SHO रौसुलेमान मुनव्वर के हमरा शहरियों की दरखास्तों पर समाअत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल और शिकायत से शहरियों ने आगाह किया। DPO खानेवाल ने तमाम शहरियों की शिकायत को अच्छे से और बर वक्त अदाले के लिए मुतलका अफसरान को हदायत दी। खुली कचहरी में DPO ने मुतलका अफसरान को दरखास्तें मार की और उनकी वापसी के भी रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। पब्लिक के मसाइल के हल के लिए मेरी तमाम तरजीहात और पुलिस की जिम्मेदारी में शामिल है। पंजाब के विजन के मुताबिक ये कर रहे हैं और साइलिन का ज़्यादा आना एक बहुत खुशाइंद है, अच्छा इकदाम है कि लोगों को हमारे ऊपर एतमाद है। लोग एतमाद होता है तो हमारे थानों में, कचहरियों में, दफ्तरों में आते हैं और इंशाल्लाह मेरिट ही हमारी अवलीन तरजीह है और हम मेरिट पे ही यकीन करते हैं कि सारे ऑफिसर्स SHO SDPO इसको इंश्योर करेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीडबैक भी लेते हैं, SDPOs भी इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि खुली कचहरियों से एक तो लोगों के मसाइल हल होंगे, क्राइम फाइटिंग में भी हमें मदद मिलेगी और नंबर 3 हमारे जो इश्यूज़ हैं करप्शन के, एटीट्यूड के हमारे ऑफिस में, दफ्तरों में, थानों में, वो भी हल करने में हमें मदद मिलेगी क्योंकि हमें फीडबैक इंस्टेंट मिल जाता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा,
किसी तफ्तीश में गड़बड़ की है, किसी ने लोगों के साथ रवैया बुरा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और रेगुलर बुनियादों पे होगा, ताकि आवाम को पता हो कि हमने अगर टीपीओ साहब से या एसडीपीओ से मिलना है तो खुली कचहरी में पेश हो जाए, उनसे बरह रास्त मिल सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था किसी भी शहरी के पुलिस से मुतल्लिका जायज मसले को हल करने में ताखिर हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहरियों की दरखास्तों पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट को तरजीह दी जाएगी। कैमरामैन टीम के हमरा राना मोहम्मद नासिर, स्टार एशिया न्यूज, खानेवाल। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद के इलाके अलामा इकबाल कॉलोनी से, जहां बेरहम बाप ने अपनी 2 कमसिन बच्चियों का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी के आपस में झगड़े पर सफाक बाप ने बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। रुख करेंगे बोरेवाला का, जहां तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। गवर्नमेंट स्कूल में तालिब इल्म तालीम हासिल करने के बजाय घास काटने और स्कूल की सफाई में मसरूफ नजर आते हैं। बच्चों की घास काटने की फुटेज स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में बच्चों को घास काटते और सफाई करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों ने वाक़े पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बनू में कच्ची सड़क शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। मुकामी आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फिदा मोहम्मद खान। इस जदीद दौर में भी कोट का अवलजान और इससे मुत्तसिल इलाका जात पक्की सड़क से महरूम है। यहाँ के लोगों को मंजूरी के बावजूद भी पक्की सड़क की सहूलत मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात का शिकार लोग मायूस होते जा रहे हैं। मकामी आबादी के मुताबिक उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है और उनके साथ तवील अरसे से ज़्यादती हो रही है, क्योंकि उनके मंजूर शुदा सड़क पर काम शुरू नहीं किया जा रहा। उनके मुताबिक MPA अदनान वज़ीर को, जिनका ताल्लुक भी इस इलाके से है, उन्होंने वोट दिए हैं, मगर फिर भी वो हमारी तकलीफ़ से बेखबर हैं। उन्होंने पुरज़ोर मुतालबा किया कि उनके मसले पर फौरी एक्शन लेकर उनकी सड़क पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए, क्योंकि उनको आमद-ओ-रफ्त में हर रोज़ शदीद तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हब में सैयद जलाल शाह बुखारी का 3 रोज़ा कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौका पर मौजूद थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर अली हसन ज़ाहरी के भाई मीर अली अकबर ज़ाहरी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। फाइनल मुकाबले में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। इख्तिताम पर पहलवानों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। बोरेवाला में खवातीन के पुलिस पर पथराव से एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया के इतला पर अड्डा कच्ची पक्की में ओडो वाली बस्ती पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खवातीन ने हमला किया। इतला मिलने पर DSP सरदार जफर इकबाल डोगर नफरी के हमला फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और यरगमाल बनाए गए पुलिस मुलाजमीन को बाहिफाजत रिहा करवा लिया, जबकि 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। जख्मी अफसरान को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना फतेह शाह पुलिस ने 36 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
वज़ीर आला मरीम नवाज की कटा स्कीम के तहत डेप्यूटी डायरेक्टर लाइफ टेक ननकाना ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तारीख में पहली बार लाइफ स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए 7 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। 4 अरब रुपए से ज्यादा की खतीर रकम से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा का हुक्म दिया गया, जिसके तहत हम देहातियों और शहरियों को आसान एक साथ में बिला सूद कर्जे फराहम किए गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 3 साला ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ हुआ है। बार के सदर अनवारुल हक और सेक्रेटरी मुर्तजा हकीम की जानिब से 3 साला का ऑडिट करवाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में मनपसंद वकला को नवाजने और डोनेशन के नाम पर भी माल बनाने का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साबका 3 अदवार में चैम्बर अलॉटमेंट, पार्किंग, स्पोर्ट्स और टूर्स की मद में करप्शन की गई। दूसरी जानिब सदर बार ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट की मुकम्मल दस्तावेजात पंजाब बार कौंसिल को भिजवा दी गई है। पंजाब बार कौंसिल इस पर जवाब तलबी करके हुक्म देगी। अगर साबिक अहदेदारान सफाई देने में नाकाम रहे तो मुकदमात समेत उनके लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकते हैं। हाफजाबाद में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मनशियात और पिस्टल भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। SHO थाना सुहेल अशरफ का कहना था कि सिटी पुलिस मनशियात के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां यूं ही जारी रहेंगी। गोजरा के इलाके मोंगी बंगला में बासर अफराद ने खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने सरेआम बाजार में बरहना करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े भी फाड़ डाले। मुतासरा खवातीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नासिर। गोजरा मोंगी बंगला के इलाके चौकी अड्डा उगी चक नंबर 250 गाबे की अजाफी वादी में बासर अफराद की गुंडागर्दी। खवातीन को सरेआम बाजार में बरहना करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक खतून की टांग टूट गई। दूसरी खतून के सर में छुरा मारकर उसे भी लहूलुहान कर दिया। मुतासरा खवातीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज बन गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खवातीन और उसकी वालदा ने कहा, मेरा आज पिछा करना शुरू कर दिंदा। परसों तो इन्होंने हाजी कर दी। इन्होंने मेरा पिछा किया। मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा वाल मोहम्मद सदीक 250 रुपए देंदा। हाँ जी, तो इन्होंने मैंने छाते हाथ कई होया ना गालबा किया। बच के मैं अपने घर आ गई हाँ। घर साढ़े मगर ही आ गया आके डंडा फड़िया हाथ से। ये भरारे को बुगदा फड़िया सीगा। ये मुस्तफा आया वा इन्हें बटा मारा ना तो मैं जाके दरवाजा खोलिया। इन्हें उत्थे मैंने घर वड़ के मैंने धू के बाहर खिंच लिया वा। उसे डंडे मारने शुरू करते तो मैंने कुटदा ही नहीं गया। तीसरे चौथी कड़ी तक मैंने लै गया धू के। तो मेरा कमीज भी सारा ही पड़ गया। बिल्कुल मैं नंगी सी। 250 लेना ये लोग जेडे ना इन्होंने बच्चियों सलाका अपनी बीवियों सलाका दित्तियां। मुस्तफा बल्द सदीक शहीद बल्द सदीक ये लोग जेडे ना इधर ब्लैकमेल करते लोगों करके बच्चियों को घर आके मारे। कल बहुत बड़ा जुर्म किया इन्होंने परसों चौथ जेड़ा कीता ना, बहुत बड़ा जुर्म किया इन्होंने। कैमरामैन सजावल के साथ मोहम्मद नासिर, स्टार एशिया न्यूज़, गोजरा। रुख करेंगे सियालकोट का, जहां थाना कोटली लोहारा की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर गोलियां चल गई। डाकुओं की फायरिंग से 64 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया। वाक़े में DPO सियालकोट ने नोटिस ले लिया है। वारदात पर खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। DPO राना उमर फारूक पुलिस के हमरा अस्पताल पहुंचे, लवाहिकीन से मुलाकात और जख्मी की अयादत भी की। उनका कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेलकम बैक। खबर आपको
आपको दें कि खानेवाल में जायदाद के तनाज़े पर सुसर ने बच्चों के सामने बहू को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने मकान से खातून और बच्चों को बेदखल करके कब्जा कर लिया। तशद्दुद की फुटेज स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में सुसर को बहू पर तशद्दुद करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताहाल 62 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा दायर कर दिया है। कोट सब्जल पुलिस ने कचरे के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुखवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मुलजिमान मुखवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुखवी को 5 रोज कबल मुकामी शुगर मिल से वापसी पर कोट सब्जल के इलाके से अगवा किया गया था। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में अगवाकार मुखवी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।